हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि पिछले 1-2 महीनों में सरकारी कर्मचारियों, चाहे वो केंद्र के हो या फिर राज्य के, साथ ही पेंशनभोगियों को सरकारों की तरफ से कुछ झटके मिले तो कुछ राहत भरी खबर भी इन कर्मचारियों के लिए आई। तो इस वीडियो में देखेंगे कि केंद्र और राज्य की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को कहां राहत दी गई और कहां सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों पे डली कैंची। तो देख सकते हैं आप, सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत। केंद्र व राज्य शासन के इन ताजा फैसलों से मिलेगी कई सुविधाएं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के वेतन, प्रमोशन, रिटायरमेंट एज आदि को लेकर इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कुछ रियायतें और कुछ सुविधाएं दी है। तो देख सकते हैं, देश के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लॉकडाउन के चलते जहां केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों पर रोक लगी, लेकिन इसी बीच कुछ राहत की खबरें भी सामने आई है। सबसे पहले अपडेट आ रहा है, तमिलनाडु सरकार ने बढ़ाई राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों को सौगात देते हुए उनकी रिटायरमेंट एज जो है उसको बढ़ा दी है और उनको रिटायरमेंट एज जो वर्तमान में 58 ईयर्स थी उसे बढ़ाकर 59 ईयर्स कर दिया गया है और यह निर्णय तत्काल प्रभाव से यानी 31 मई 2020 से लागू हो गया है। इस फैसले से राज्य के समस्त शासकीय कर्मचारी, अध्यापक, शिक्षक, सरकारी निगमों के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अपने आदेश में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि राज्य के सारे नियमित कर्मचारियों के अलावा शासकीय और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, शैक्षिक व गैर शैक्षिक स्टाफ के रूप में कार्यरत लोगों के लिए भी ये निर्णय लागू होगा। इतना ही नहीं, समस्त शासकीय कंपनियों, निगमों, स्वायत्त संस्थानों, स्थानीय निकायों के लिए भी ये निर्णय लागू होगा। आगामी यानी 31 मई 2020 के बाद रिटायर होने वाले हर कर्मचारी पे ये फैसला लागू होगा। और आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है वो तमिलनाडु में 60 वर्ष है। तमिलनाडु में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज अभी भी 60 वर्ष ही रहेगी। वर्ष 1998 से यहाँ केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष चली आ रही है। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। देश भर के कर्मचारियों, पेंशनर्स को राहत, क्योंकि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि उनके पेंशन और वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर ये रही कि कोविड-19 की स्थिति के कारण उनकी पेंशन या वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई। इस तरह की अफवाहों को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज किया। कई जगह अफवाहें चली थी कि केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की पेंशन में से 20% पेंशन की कटौती करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया। कार्मिक मंत्रालय और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करके कहा कि पेंशन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। और अगला अपडेट आ रहा है उत्तराखंड सरकार से। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने 2.5 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य योजना का बड़ा तोहफा दिया है। कोविड-19 के चलते ये तोहफा दिया गया है। उत्तराखंड की सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स को अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके लिए ये योजना राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना यानी SGHS के नाम से शुरू होगी और इस योजना के बाद अब इनको राज्य के अंदर और बाहर सूचीबद्ध अस्पतालों में असीमित कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी, यानी अनलिमिटेड कैशलेस ट्रीटमेंट ये ले सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की अपरिहार्य स्थिति में गैर सूचीबद्ध अस्पतालों में भी चाहें तो उपचार करा सकते हैं और इसके लिए जो भुगतान किया जाएगा वो केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना यानी CGHS की दरों के अनुसार उन्हें पूरा भुगतान भी कर दिया जाएगा। निकाय, निगम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सरकार से अनुदान लेने वाले सभी संस्थानों की बोर्ड से मंजूरी के बाद उनके यहाँ पर भी ये योजना लागू हो सकती है। इससे प्रदेश के 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ होगा। और इस योजना के तहत राज्य सरकार ने कर्मचारियों को उनकी सैलरी के हिसाब से 4 श्रेणी में बांटा है। और देख सकते हैं अगला बड़ा अपडेट है, केंद्रीय कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन के नियम में हुआ है बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला देते हुए पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इसका देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों व उनके परिजनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के 25 साल से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी ये लाभ पूरी तरह से प्राप्त होगा। फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में हुए 54वें संशोधन के अनुसार अब 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिजन अब 10 वर्ष तक कर्मचारी के अंतिम जो वेतन होता है यानी आखिरी सैलरी के 50% राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे।
और इन सब के बीच जो कर्मचारियों के लिए बुरी खबर थी वो ये थी कि कर्मचारियों के लिए कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने समस्त कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी 1.5 साल के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। यहाँ इनको बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा और न ही इनको एरियर का लाभ मिलेगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको सरकार के द्वारा डीए फ्रीज करने से कितना नुकसान हुआ तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियो जाके पूरा देखें तो वहां आपको पता चल जाएगा कि आपको 1.5 साल में डीए फ्रीज होने से टोटल कितना नुकसान होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।